नमस्कार, मैं पूर्वा सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार और इस वक्त हम लाइव हैं। हमारे साथ इस वक्त किसान जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर सभी किसान हैं। अब इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है और इन्हें किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम बलवान सिंह है। ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन से हैं और जिला सोनीपत हरियाणा से हैं। हम चाहते हैं सरकार जो ये किसान विरोधी काला कानून जो लेके आई है, इस कानून को जल्दी से जल्दी वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाएगा और सरकार को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि कल भी सरकार ने किसानों को उकसाने के लिए बार बार प्रयास किया। किसानों के ऊपर पानी की बौछार, प्लास्टिक की बुलेट चलाई और अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। किसान बड़े संयम के साथ अपने आंदोलन को चला रहे हैं और किसान ये पंजाब से मेरे भाई आए हुए हैं, लगातार पंजाब से कितने बैरिकेड तोड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने बीएसएफ जो के बॉर्डर के ऊपर चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अपने किसानों के लिए यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा दिया। क्या हम हिंदुस्तान के दुश्मन हैं? ये किसान जो लोगों को कमा के खिलाता है, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, ये अन्नदाता, उस अन्नदाता के ऊपर हमारे भाइयों से गोली चलवाने का ये प्रयास ये सरकार, बीजेपी सरकार कर रही है। जब तक ये काले कानून ये बीजेपी सरकार वापस नहीं ले लेती, ये आंदोलन जारी रहेगा। ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन जब से ये काले कानून ये बिल आया था, इस बिल को लेके लगातार प्रोटेस्ट में है और प्रोटेस्ट में रहेगी जब तक ये वापस नहीं होगा। ये हम सरकार से बार बार अपील करना चाहते हैं, समय रहते किसान इस बिल को वापस ले ले, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा इस बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। पूंजीपतियों की दलाल ये बीजेपी सरकार या तो समझ जाए, नहीं तो किसान इनका मतलब वो नहीं है कि इनका चाटुकार नहीं है, जो ये कहेंगे वो करेगा किसान। आज किसान समझ चुका है कि इनकी चालबाजी। कभी ये बहाना करते हैं कोई राजनीतिक पार्टी या पंजाब का मुख्यमंत्री का वो है, या कभी भूपेंद्र हुड्डा का इनके साथ सहयोग है। पूरे हिंदुस्तान का किसान आज लामबंद है, उसकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। किसान सड़कों के ऊपर है, अपनी रोटी के लिए लड़ रहा है और ये सरकार किसान की रोटी को छीनना चाहती है। हम अपनी रोटी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन वापस नहीं हटेंगे, इतना हमारा कहना है। अच्छा, सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो कानून है वो किसानों के फायदे के लिए है। बिल्कुल, एक भी बात हमारे सामने आके हमारे से चर्चा करे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, सोनीपत जिले से हूँ, बलवान मेरा नाम है। सरकार का कितना भी बड़ा अधिकारी, कितना भी बड़ा नेता मेरे सामने आए और मेरे से सिर्फ 2 मिनट बात करे, मेरी एक बात का भी जवाब दे देगा तो हम उसकी बात मान लेंगे। एक बात का भी जवाब दे देते। अच्छा, हमें गुमराह किया जा रहा है जी। समस्याएं क्या क्या है इस कानून? समस्या कानून में जो छोटा किसान है या बड़ा किसान है, उसको जो मिनिमम जो प्राइस है जो सरकार ने तय कर दिया है वो नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, जो ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर छोटा किसान है, छोटी जोत का किसान है, वो छोटी जोत का किसान अपनी फसल को यहाँ से दूसरी स्टेट में बेचने के लिए कैसे जाएगा? ये कहते हैं हमने मार्केट खोल दी, पूरे हिंदुस्तान की मार्केट हमने एक कर दी। उसका छोटे किसान को कोई फायदा नहीं है, उन पूंजीपतियों को, उन व्यापारियों को फायदा है उस बात का। उसके लिए किसान को खुद अपनी जमीन के ऊपर बदुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनको यहाँ लाना चाहती हैं इसके माध्यम से। उसका हम विरोध करते हैं। ये बिल्कुल किसान के हित में नहीं है, किसान के विरोध में है। देखिए मैम, ये अगर सरकार बोलती है कि हमने ये फायदे किसानों के लिए फायदे के कानून है, हमने बोला कि ये कानून हमारे पे मत अलाउ करो। जब हमको चाहे किसी स्टेट को प्राउड होगा, हम भी कहेंगे कि हम पे अलाउ कर दो कानून। जब तक मैम हमें इसका मालूम, इसका पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे इस कानून का। मैडम, इस फार्मर को नीचे 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 धकेलता हुआ जा रहा है। ये कोई किसी के लिए फायदे का कानून नहीं है। ये कानून देश के किसानों को लुटवाने के लिए, देश की पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए बनाया गया है। किसान की जो फसल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट वैल्यू दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसका जो बाजारू भाव है उसको गिराया जा रहा है। धान आज से जीरी
आज से 20 साल पहले 4700 रुपये प्रति क्विंटल मंडी में बिका, आज जो है 2800 रुपये में उसको लूटा जा रहा है। DAP का खाद बढ़ गया, तेल बढ़ गया, दवाई बढ़ गई, एग्रीकल्चर में काम आने वाले तमाम इंस्ट्रूमेंटों की कीमत बढ़ा दी गई और उसकी जो है मार्केट में जो भाव है उसको गिरा दिया गया। यानी एक तरफ छूट दी जा रही है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, दूसरी तरफ लागत लगाओ और जो है हानि खाओ। यानी लागत किसान लगाएगा और भाव जो है उसका गिराया जाएगा, उससे फायदा है देश के पूंजीपति को, क्योंकि वो सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। दूसरा, मैडम, मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, मेरे चावल धान से चावल निकलता है उसका भाव बढ़ाया जाता है, बुरादे का भाव बढ़ाया जाता है, सरसों के तेल का भाव बढ़ाया जाता है, खल का भाव बढ़ाया जाता है और सरसों का रेट गिराया जाता है, धान का रेट गिराया जाता है। ये जो तमाम बातें हैं ये पूंजीपति को फायदा पहुंचाती हैं। हमारा किसान आलू खाई में डालता है और उसका चिप्स 100 ग्राम जो है 150 रुपये का मार्केट में बेचा जाता है। हमारा टमाटर ना खरीद के कारण खाई में डाला जाता है और उसको किसान सूप के नाम से 150 रुपये की बोतल जो है मंडी में बेची जाती है। किसान की मेहनत की कमाई को सस्ते से सस्ते भाव में छीनने का एक ये षड्यंत्र है और मंडी को जो खत्म करके जो कंपनियां हैं उनको लूटने की, किसान को लूटने की खुली आज़ादी कंपनियों को दी जा रही है। और ये क्यों हो रहा है ये मैं तमाम किसान साथियों को भी बता देना चाहूँगा कि ये राजनीतिक पार्टियां पूंजीपति के सारे पैसे से राजनीति करती हैं, चुनाव में उनका पैसा खर्च करती हैं और सरकारें आने पर उनको लूटने का, किसान देश की जनता को लूटने का पूरा बंदोबस्त करती हैं। किसान आंदोलन पर है, लाठियां बरसाई जाती हैं, मजदूर अपनी मांग के लिए आंदोलन करता है, लाठियां बरसाई जाती हैं, किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन करता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और मैं ये भी कहूँगा 26 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर देश के कमेरे वर्ग किसान के ऊपर लाठियां चलाई गई, कैनाल वाटर फेंका गया, रबर की गोलियां चलाई गई, मुकदमे दर्ज किए गए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा उल्लंघन है। देश का प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानकर चलता बल्कि उसका दुरुपयोग करके किसानों को दबाने का काम करता है। अच्छा, सरकार लेकिन मैं लास्ट बात ये कहूँगा, देश का किसान किसी सूरत में नहीं दबेगा, डू एंड डाई की लड़ाई लड़ेगा, अपने अधिकार के लिए करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए, लुटेरे से ये कहने आए हैं कि लूट किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वो बात करने के लिए तैयार है और किसान बात नहीं कर रहे। सरकार कहाँ बात कर रही, किसी से भी बात नहीं कर रही सरकार। अभी तक कोई भी आपके पास बात कोई भी नहीं आया, आया। 3 दिन हो गए कोई नहीं आ लिया सरकार की तरफ से। छोटे मोटे ने भेज देते हैं, बड़े आदमी किसी को बात नहीं करते। आओ हमारे साथ प्रधानमंत्री बात करो या अमित शाह बात करो। हाँ, कृषि मंत्री के साथ हम बात नहीं करेंगे। पहले भी हमारे के लोग तो खुश रहे, हम 2 बार मीटिंग में जा चुके हैं, अब नहीं जाएंगे। तो कब तक इरादा है यहाँ रुकने का? हमारा इरादा जब तक इन्हें काले कानून वापसी होते, हम अपने बच्चों को कह दिया अब वहीं पे रसीदियाँ फैलेंगे, बाकी करने वापस। महीना लगो, 15 दिन लगो या 2 महीने लगो या 3 महीने, हमारी आवाज ये मूवमेंट बुलंद रहेगी हाँ, जब तक ये संघर्ष वापस नहीं होगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब के किसानों ने तकरीबन 6 महीने का साल का राशन लेकर आए हैं। जब तक ये कानून नहीं रद्द होंगे तब तक किसान जहाँ से नहीं हिलेंगे, ना ही फार्मर हिलेंगे। और जब इन्होंने 5 कानून पास किए हैं, 3 के खेती के साथ संबंधित हैं। जो चौथा कानून है वो 2020 बिजली का है, जो 5वां कानून है वो है पराली का कानून, जो इन्होंने कहा हुआ है कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान जो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपने सुना कि इन्होंने बताई इनकी समस्याएं क्या है, इनकी मांगे क्या है और लगातार किसानों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम
सिंघू बॉर्डर से नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर खुद अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री बात करने के लिए नहीं आते हैं, तब तक यहाँ से किसान नहीं हिलने वाले हैं। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। धन्यवाद।